बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांत गांव में एक नन्हा सा लड़का रहता था। उसका नाम था लकी। लकी देखने में साधारण था, लेकिन उसका मन सवालों से भरा रहता था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ जानने की चमक रहती थी, पर उसके जीवन में एक खालीपन भी था जिसे वो खुद ठीक से समझ नहीं पाता था। लकी के माता पिता शहर में काम करते थे, इसलिए वो गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। उसकी दादी का नाम था मरियम दादी। पूरे गांव में लोग उन्हें प्यार से प्रार्थना वाली दादी कहते थे, क्योंकि उनके होठों पर हर समय यीशु मसीह का नाम रहता था और उनका दिल प्रेम से भरा रहता था। मरियम दादी का छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसके आंगन में तुलसी नहीं बल्कि एक छोटा सा लकड़ी का क्रूस लगा रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले दादी उठ जाती, अपने हाथ जोड़ती और धीमी आवाज में प्रार्थना करती। लकी अक्सर नींद में ही उन्हें देख लेता और सोचता कि दादी रोज किससे बातें करती हैं। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, दादी आप रोज किससे बात करती हो? कौन आपकी बात सुनता है? दादी ने मुस्कुराकर लकी के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा मैं यीशु से बात करती हूँ। वो हमें देखता है, सुनता है और हर समय हमारे साथ रहता है। लकी को ये सुनकर अजीब लगा। उसने फिर पूछा, पर दादी यीशु तो दिखाई नहीं देते, फिर वो साथ कैसे रहते हैं? दादी ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, बेटा हवा भी दिखाई नहीं देती, लेकिन जब चलती है तो हम महसूस करते हैं ना। वैसे ही यीशु हमारे दिल में रहते हैं। जब हम सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं तो वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। लकी चुप हो गया, लेकिन उसके मन में ये बातें घर कर गईं। लकी का स्कूल गांव से थोड़ा दूर था। रोज वो पैदल स्कूल जाता। रास्ते में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि उसके कपड़े पुराने थे और उसके पास ज्यादा चीजें नहीं थी। कभी कभी उसे बहुत बुरा लगता और वो रोते हुए घर आ जाता। एक दिन वो बहुत दुखी होकर दादी से बोला, दादी भगवान अगर सब देखते हैं तो मुझे इतना दुख क्यों मिलता है? दादी ने उसे सीने से लगाया और बहुत प्यार से कहा, बेटा दुख हमें तोड़ने नहीं मजबूत बनाने आते हैं। यीशु ने भी दुख सहा था ताकि हमें सिखा सकें कि प्रेम और विश्वास से हर मुश्किल जीती जा सकती है। उस रात दादी ने लकी को पहली बार यीशु की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे यीशु गरीबों से प्यार करते थे, बीमारों को चंगा करते थे और बच्चों को बहुत मान देते थे। दादी ने कहा, यीशु कहते हैं जो छोटा है वही मेरे राज्य में बड़ा है। ये बात लकी के दिल को छू गई। उसे पहली बार लगा कि शायद वो भी खास है, भले ही दुनिया उसे कमजोर समझे। अगले दिन स्कूल में एक नया बच्चा आया जो बहुत डरपोक था। बाकी बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे। लकी को दादी की बात याद आ गई। उसने हिम्मत जुटाई और उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया। सबने लकी का मजाक उड़ाया, लेकिन लकी के मन में अजीब सी शांति थी। शाम को जब वो घर लौटा तो दादी ने बिना कुछ पूछे कहा, आज तुमने अच्छा काम किया है। लकी चौंक गया। दादी आपको कैसे पता? दादी मुस्कुराई और बोली, जब हम सही काम करते हैं तो यीशु की खुशी हमारे चेहरे पर दिख जाती है। धीरे धीरे लकी को दादी के साथ प्रार्थना करने की आदत हो गई। वो अभी सब कुछ नहीं समझता था, लेकिन उसे अच्छा लगता था। एक दिन दादी बीमार पड़ गई। लकी बहुत डर गया। उसने पहली बार खुद से प्रार्थना की, यीशु मेरी दादी को ठीक कर दो। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन दिल में विश्वास की एक छोटी सी लौ जल रही थी। रात भर लकी दादी के पास बैठा रहा। सुबह जब दादी की आंख खुली तो उन्होंने लकी का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत बेटा, यीशु हमारे साथ है। उस पल लकी को लगा जैसे उसके दिल का डर थोड़ा कम हो गया हो। उसे एहसास हुआ कि विश्वास कोई जादू नहीं बल्कि हिम्मत है, जो हमें अंधेरे में भी रोशनी दिखाता है। यहीं से लकी की जिंदगी में एक नया रास्ता शुरू हुआ, जहां सवाल अभी भी थे, मुश्किलें भी थीं, लेकिन अब उसके पास दादी का विश्वास और यीशु का प्रेम था। ये तो बस शुरुआत थी। आगे लकी और उसकी दादी की कहानी में ऐसे अनुभव आने वाले थे जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। दादी की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। गांव का छोटा सा घर अब पहले से ज्यादा शांत लगने लगा था। लकी हर समय दादी के पास ही रहता, उनके लिए पानी लाता, दवा देता और चुपचाप उनके पैरों के पास बैठ जाता। मरियम दादी की आंखों में कमजोरी थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। वो अक्सर लकी का हाथ पकड़कर कहती, बेटा घबराना मत, यीशु हर दुख में हमारे साथ चलते हैं। लकी ये सुनता और उसके दिल में थोड़ी हिम्मत आ जाती। एक दिन दादी ने लकी से कहा, बेटा आज तुम मेरे साथ प्रार्थना पढ़ोगे।
लकी ने पहले कभी जोर से प्रार्थना नहीं की थी। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन दादी की आंखों में विश्वास देखकर उसने हिम्मत की। वो टूटे फूटे शब्दों में बोला, ईशु, मेरी दादी को ताकत देना और मुझे भी अच्छा इंसान बनाना। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, यही सच्ची प्रार्थना है, दिल से निकली हुई। उसी दिन गांव में ये खबर फैल गई कि मरियम दादी बहुत बीमार हैं। कुछ लोग सहानुभूति जताने आए, कुछ ने फुसफुसाकर कहा कि अब उनका समय पूरा हो गया है। लकी ने ये बातें सुनी तो उसका दिल कांप गया। रात को वो दादी के पास लेटकर बोला, दादी, आप मुझे छोड़कर मत जाना। दादी ने उसे अपने सीने से लगाया और बहुत प्यार से कहा, बेटा, शरीर जाता है, प्रेम नहीं जाता। ईशु का प्रेम कभी नहीं छोड़ता। अगली सुबह दादी की हालत थोड़ी और बिगड़ गई। गांव से एक पादरी आए। उन्होंने दादी के पास बैठकर प्रार्थना की। लकी एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके मन में डर, उम्मीद और विश्वास सब एक साथ चल रहे थे। पादरी ने लकी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, डर मत, जो कुछ भी होगा परमेश्वर की इच्छा में होगा। ये वाक्य लकी के दिल में गूंजता रहा। रात को जब सब सो गए, लकी चुपचाप उठकर उस लकड़ी के क्रूस के सामने खड़ा हो गया जो आंगन में लगा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कहा, ईशु, अगर आप सच में सुनते हो तो मेरी दादी को ठीक कर दो, मैं रोज अच्छे काम करूंगा। ये उसका सबसे सच्चा वादा था। कई दिनों के बाद दादी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। वो धीरे धीरे बैठने लगी। लकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने इसे ईशु की सुनवाई समझा। दादी ने एक दिन उसे पास बुलाकर कहा, बेटा, कभी मत सोचना कि विश्वास सिर्फ पाने के लिए होता है, विश्वास हमें देने वाला बनाता है। लकी ने सिर हिलाया, हालांकि वो अभी सब कुछ पूरी तरह समझ नहीं पाया था। स्कूल में लकी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो दूसरों की मदद करने लगा। जो बच्चे उसे चिढ़ाते थे उन्हें भी वो माफ कर देता। एक दिन एक बच्चे ने उससे पूछा, तू इतना अच्छा कैसे बन गया? लकी ने बस इतना कहा, मेरी दादी कहती हैं ईशु जैसा बनो। ये बात सुनकर कुछ बच्चे हंसे, लेकिन कुछ चुप हो गए। एक शाम दादी ने लकी को अपनी पुरानी बाइबल दी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। दादी बोली, बेटा, ये सिर्फ किताब नहीं, रास्ता है। लकी ने उसे बड़े प्यार से सीने से लगाया। उसे लगा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसी रात दादी ने लकी को बताया कि उनका जीवन भी आसान नहीं था। उन्होंने बहुत दुख देखे, लेकिन हर बार ईशु ने उन्हें संभाला। उन्होंने कहा, बेटा, जब मैं नहीं रहूंगी तब भी ये विश्वास तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनकर लकी का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे लकी समझने लगा कि विश्वास का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही रास्ते पर चलना है। दादी की बीमारी ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। अब वो सिर्फ सवाल पूछने वाला बच्चा नहीं रहा, बल्कि जवाब खोजने वाला इंसान बन रहा था। इस तरह दादी की परीक्षा ने लकी के विश्वास को और गहरा कर दिया। आगे उसकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आने वाले थे जहां उसे अपने सीखे हुए विश्वास को सच में जीकर दिखाना था। दादी अब थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी, लेकिन उनकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। लकी समझ गया था कि अब घर की कई जिम्मेदारियां उसके कंधों पर है। सुबह वो जल्दी उठता, पानी भरता, झाड़ू लगाता और दादी के लिए खाना गर्म करता। कभी कभी उसे थकान होती, लेकिन जब वो दादी की मुस्कान देखता तो सब भूल जाता। दादी अक्सर कहती, बेटा, सेवा ही सच्ची प्रार्थना है। ये शब्द लकी के दिल में गहराई से बस गए थे। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि पास के टोले में एक बूढ़ा आदमी बहुत बीमार है। लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि वो गरीब था और उसके पास कोई अपना नहीं था। दादी ने लकी को बुलाकर कहा, बेटा, ईशु ने कहा है जो सबसे छोटे हैं उनमें ही मैं हूं, क्या तुम उसके पास जाओगे? लकी का मन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया। लकी उस बूढ़े आदमी के घर पहुंचा। घर नहीं, बस टूटी हुई झोपड़ी थी। अंदर बदबू थी। आदमी बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था। लकी का दिल कांप गया, लेकिन दादी की बातें उसे याद आ गईं। उसने साहस जुटाकर उस आदमी को पानी पिलाया, उसके लिए खाना लाया और पास बैठ गया। पहली बार लकी ने महसूस किया कि सेवा आसान नहीं होती, लेकिन उसमें अजीब सी शांति होती है। जब वो घर लौटा तो कुछ लोगों ने उसे डांटा। बोले, तू वहां क्यों गया? बीमारियों का डर नहीं है। लकी चुप रहा। रात को उसने दादी से सब बताया। दादी ने कहा, बेटा, जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो तो ईशु मुस्कुराते हैं। ये सुनकर लकी को अपने डर पर जीत मिली। कुछ दिन बाद स्कूल में एक बड़ी घटना हुई। लकी पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया। किसी और ने गलती की थी, लेकिन दोष लकी पर आ गया। मास्टर ने उसे सबके सामने डांटा। लकी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। उसे दादी की सीख याद थी, सच्चाई कभी मत छोड़ना। वो चुपचाप सजा सहता रहा। शाम को जब वो घर आया तो बहुत टूटा हुआ था। उसने दादी से कहा, दादी, मैंने कुछ गलत नहीं किया,
फिर भी मुझे सजा मिली। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, यीशु भी निर्दोष थे, फिर भी उन्होंने अपमान सहा। सच्चाई देर से सही जीतती जरूर है। ये शब्द लकी के लिए बहुत कठिन थे, लेकिन उन्होंने अपने दिल में रख लिया। अगले दिन सच्चाई सामने आ गई। असली गलती करने वाले बच्चे ने सबके सामने माफी मांगी। मास्टर ने लकी से भी माफी मांगी। उस पर लकी को एहसास हुआ कि दादी की बातें सच थी। उसका विश्वास और मजबूत हो गया। उस शाम दादी ने लकी को पास बुलाया और कहा, बेटा, आज तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। याद रखना, विश्वास किताब में नहीं, जीवन में दिखता है। लकी ने पहली बार खुद को अंदर से मजबूत महसूस किया। रात को लकी ने बाइबल खोली और एक वाक्य पढ़ा, धन्य है वे जो सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वो पूरी तरह अर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन उसे लगा कि ये शब्द उसी के लिए लिखे गए हैं। अब लकी समझने लगा था कि उसका जीवन सिर्फ उसके लिए नहीं है। दादी की हर सीख, हर प्रार्थना उसे किसी बड़े रास्ते की ओर ले जा रही थी। आगे उसकी जिंदगी में ऐसे दिन आने वाले थे जब उसका विश्वास सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए रोशनी बनने वाला था। बरसात का मौसम आया तो गांव की नदियां उफान पर आ गईं। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। कच्चे रास्ते कीचड़ से भर गए थे और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखने लगी थी। लकी पहली बार इस तरह का डर अपने आसपास महसूस कर रहा था। दादी खिड़की से बाहर देखती और धीरे से प्रार्थना करती, हे प्रभु, अपने लोगों की रक्षा करना। एक रात तेज बारिश के साथ खबर आई कि नदी का बांध टूटने वाला है। लोग घबरा गए। कोई अपने बच्चों को पकड़कर भाग रहा था, कोई सामान समेट रहा था। लकी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दादी की ओर देखा। दादी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, डर फैलाने से नहीं, हिम्मत से हालात बदलते हैं। ये सुनकर लकी ने खुद को संभाला। गांव के कुछ बूढ़े और बच्चे फंस गए थे। कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। तभी लकी को वो बूढ़ा आदमी याद आया जिसकी उसने सेवा की थी। उसने बिना ज्यादा सोचे लोगों से कहा, हम सब मिलकर उन्हें निकाल सकते हैं। कुछ लोग हंसे, तू बच्चा है, क्या करेगा? लेकिन लकी पीछे नहीं हटा। वो कुछ युवाओं को साथ लेकर अंधेरे में आगे बढ़ा। बारिश उनके चेहरे पर पड़ रही थी, पैर फिसल रहे थे, लेकिन लकी के मन में अजीब सी ताकत थी। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। उन्होंने बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। कई बार डर लगा, लेकिन हर बार दादी के शब्दों से आगे बढ़ाते रहे। जब सब सुरक्षित हो गए, तब गांव वालों की आंखें खुली। जो लोग लकी को कमजोर समझते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लकी को गर्व नहीं हुआ, बल्कि उसने ऊपर की ओर देखकर कहा, धन्यवाद यीशु। दादी दूर से उसे देख रही थी। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उस रात दादी ने लकी को अपने पास बैठाकर कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ लोगों की मदद नहीं की, तुमने उन्हें विश्वास दिखाया। लकी ने पहली बार समझा कि विश्वास शब्दों से नहीं, काम से बोलता है। लेकिन इस घटना ने दादी को बहुत थका दिया था। उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। लकी घबरा गया। उसने रात भर दादी का हाथ पकड़े रखा। दादी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर मैं कुछ समय के लिए सो जाऊं तो डरना मत, यीशु तुम्हें संभालेंगे। ये सुनकर लकी का दिल कांप उठा। अगली सुबह दादी बहुत कमजोर थीं। पादरी फिर आए। उन्होंने कहा कि अब दादी को ज्यादा आराम की जरूरत है। लकी समझ गया कि समय कठिन होने वाला है। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो दादी की सीख को नहीं छोड़ेगा। गांव में लोग अब लकी को अलग नजर से देखने लगे थे। बच्चे उससे सीखने लगे, बड़े उसकी सलाह पूछने लगे। लकी को यह सब अजीब लगता, क्योंकि वो खुद को अभी भी वही छोटा बच्चा समझता था। उस शाम उसने दादी से पूछा, दादी, क्या मैं सच में इतना मजबूत हूं? दादी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, तुम मजबूत नहीं हो, तुम विश्वास से भरे हो। ये शब्द लकी के जीवन का आधार बन गए। रात को जब बारिश थमी और आसमान साफ हुआ, लकी ने सितारों की ओर देखा। उसे लगा जैसे हर सितारा उसे एक नई जिम्मेदारी याद दिला रहा हो। आगे की राह आसान नहीं थी, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। बारिश के बाद गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन दादी की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। लकी हर समय उनके पास रहता, उन्हें आराम देता और अपने छोटे छोटे कामों से दादी की मदद करता। दादी ने महसूस किया कि अब वो अपने जीवन का अंतिम समय नजदीक महसूस कर रही हैं। एक शाम उन्होंने लकी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं बहुत दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी सीख तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। लकी ने डरते हुए पूछा, दादी, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना? दादी ने उसकी आंखों में प्यार और विश्वास की चमक देखते हुए कहा, बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। याद रखना, जब भी मुश्किल आए, सच्चाई, प्रेम और सेवा का रास्ता अपनाना, यही सबसे बड़ी ताकत है। दादी ने लकी को बाइबल से कुछ कहानी सुनाई, जिसमें यीशु ने लोगों की मदद की, बीमारों को चंगा किया और सबसे छोटे बच्चों को सम्मान दिया। उन्होंने कहा, यीशु कहते हैं, जो सबसे छोटे हैं वही मेरे राज्य में बड़े हैं। बेटा, तुम भी ऐसे ही बनो, दूसरों की मदद करो, चाहे लोग क्या कहें। लकी ने समझा कि ये उपदेश सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा नियम है।
उसने दादी से वादा किया कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेगा, सच्चाई और विश्वास के रास्ते पर चलेगा। दादी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा अब तुम तैयार हो। जीवन में कभी कभी दुख आएगा, लेकिन याद रखना विश्वास और प्रेम से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगले कुछ हफ्तों में दादी धीरे धीरे इस दुनिया से विदा हो गई। लकी का दिल बहुत दुखी था, लेकिन उसने अपने दिल में दादी के उपदेशों और विश्वास को जिंदा रखा। गांव में लोग अब लकी को एक नायक के रूप में देखने लगे। बच्चे उससे सीखते और बड़े उसकी मदद मांगते। लकी ने सीखा कि कठिनाइयां सिर्फ डर देने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। उसने गांव में जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया, बीमारों का ख्याल रखा और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे लकी का नाम पूरे गांव में फैल गया। एक छोटे से लड़के की कहानी जिसने विश्वास और सेवा से दूसरों के जीवन को रोशनी दी। समय के साथ लकी बड़ा हुआ, लेकिन उसकी दादी की बातें हमेशा उसके साथ रहीं। उसने सीखा कि प्रेम और विश्वास सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि कर्म है। उसका जीवन एक प्रेरणा बन गया, दूसरों के लिए, गांव के लिए और अपने लिए भी।